सो मेरे प्यारे बच्चों, दिस साइड CACS हरीश मथारिया। और बेटा हम लोग आज कॉन्टिंजेंट एसेट एंड कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज देखने वाले हैं। क्लियर है? इसके पहले हमने कैपिटल रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर एंड रिसीट देखा था बेटा। आपको अगर याद आ रहा है तो डोंट वरी, कैपिटल रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर एंड रिसीट आगे समय समय पे सिलेबस में काफ़ी बार आने वाला है। चिंता मत करना, सारी चीज़ें अच्छे से देखेंगे बेटा। नमस्ते, चलो आ जाओ। सो आज मैं नया सब टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, कॉन्टिंजेंट एसेट्स एंड कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज। चल स्टार्ट करो बेटा। ओके आ जाओ। सो कॉन्टिंजेंट एसेट और लाइबिलिटी ये बताने के पहले एक बार अच्छे से समझ लो बेटा क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लूँगा आपको समझाने के लिए। एग्जाम्पल बहुत ही प्यारा है। ये है हमारी सौरान खान मैम। सौरान ये स्टेज शो परफॉर्म करने वाली है। भरपूर लोग आए हैं इसका स्टेज शो देखने के लिए, रॉक स्टार है। और सौरान ने निहाल का मैन्युफैक्चर किया हुआ बिस्किट खाया स्टेज शो के जस्ट पहले, और इसके स्टमक में प्रॉब्लम हो गई। स्टेज शो कैंसिल हो गया, स्टेज शो कैंसिल हो गया और सौरान का लॉस हो गया करीब करीब 10 लाख रुपए का। तो सौरान ने केस फाइल कर दिया निहाल के ऊपर। अब अगर सौरान केस जीत जाती है तो सौरान को जो लॉस हुआ वो लॉस निहाल रिएम्बर्स करेगा। और अगर सौरान केस नहीं जीतती है, सौरान अगर केस जीत जाती है तो सौरान के लिए वो पैसा आने वाला है निहाल से। और सौरान अगर केस हार जाती है तो सौरान को पैसा नहीं आएगा निहाल से। सो सौरान अगर केस जीत जाती है तो निहाल को पैसा देना पड़ेगा। अगर सौरान जीत जाती है तो, और अगर सौरान नहीं जीतती है तो पैसा देने की जरूरत नहीं है। यस और नो? तो निहाल के लिए ये जो लाइबिलिटी है देना पड़ेगा। इस लाइबिलिटी ऐसी लाइबिलिटी जो डिपेंड है किसी फ्यूचर इवेंट पे, और वो फ्यूचर इवेंट है इस यहां पे केस जीतना या हारना। सो इस लाइबिलिटी को निहाल के लिए हम लोग बोलेंगे कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। ऐसी लाइबिलिटी जो डिपेंड है किसी फ्यूचर इवेंट पे, और वो इवेंट आज के तारीख में अनसर्टन है, हमें पता नहीं है होगा कि नहीं होगा। उस लाइबिलिटी को प्यार से मैं बोलूंगा कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। यस और नो? सो निहाल के लिए कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है, और जो निहाल की कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है सौरान के लिए वो कॉन्टिंजेंट असेट है। कॉन्टिंजेंट असेट है। यस और नो? आपको केस समझ में आई? अच्छे से ध्यान देना। हाँ बच्चे बोल रहे यही समझ गया पूरा कॉन्सेप्ट। बस पूरा कॉन्सेप्ट इसी एग्जाम्पल के ऊपर डिपेंड करेगा बेटा। सो सब एग्जाम्पल बड़ा प्यारा है ना? यस, चलो आ जाओ बेटा। सो सौरान स्टेज शो परफॉर्म करने वाली थी। अगर ये कोर्ट में साबित हो जाता है कि सौरान के जो स्टमक में प्रॉब्लम हो गया वो निहाल के बिस्किट कंज्यूम करने की वजह से हुआ था, निहाल का मैन्युफैक्चर्ड बिस्किट कंज्यूम करने की वजह से हुआ था, तो सौरान केस जीत जाएगी तो निहाल से पैसा लेना पड़ेगा। तो सौरान के लिए वो असेट है, रिसीवेबल फ्रॉम निहाल, और निहाल को पैसा देना पड़ेगा। निहाल के लिए वो लाइबिलिटी है। लेकिन ये लाइबिलिटी और ये असेट कब आएगी? अगर सौरान केस जीतती है तो। अगर सौरान केस हार गई तो निहाल के लिए कोई लाइबिलिटी नहीं, सौरान के लिए कोई कॉन्टिंजेंट एसेट नहीं। सो ऐसी लाइबिलिटी या ऐसी एसेट जो डिपेंड है किसी फ्यूचर इवेंट पे, और यहां वो इवेंट है केस जीतना या हारना। सो कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी इज दैट लाइबिलिटी विच इज डिपेंड ऑन हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ सम फ्यूचर इवेंट, जो आज के तारीख में अनसर्टन है, उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, जो किसी के कंट्रोल में नहीं है, रिजल्ट अनसर्टन है। बरोबर है? तो उस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं कॉन्टिंजेंसी। उस सिचुएशन को कहते हैं कॉन्टिंजेंसी। यस और नो? आ जाओ। चलो अब मैं कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहा हूं, अच्छे से ध्यान देना। सो अब सौरान के लिए कॉन्टिंजेंट असेट अगर केस जीतती है तो लेना पड़ेगा। निहाल के लिए कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, सौरान केस जीत जाती है, देना पड़ेगा। बरोबर है? कॉन्टिंजेंट क्यों बोला? क्योंकि आज के तारीख में फिक्स नहीं है होगा कि नहीं होगा। सर कॉन्टिंजेंट आइटम का अकाउंटिंग होता है क्या? नहीं। सर अगर मान लो सौरान एक्चुअल में केस जीत गई, उसके बाद अब ये कॉन्टिंजेंट नहीं रहा, अब इसकी ये प्योर लाइबिलिटी हो जाएगी, और सौरान के लिए कॉन्टिंजेंट असेट नहीं है, उसके लिए प्योर असेट हो जाएगी अगर सौरान केस जीत जाती है तो। अगर सौरान केस जीत जाती है तो। यस और नो? सो कॉन्टिंजेंट कब तक रहेगा? जब तक रिजल्ट नहीं आता है।
सो ऐसी लाइबिलिटी जो डिपेंड है फ्यूचर के किसी इवेंट होने या ना होने पर, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम फ्यूचर इवेंट, जो आज के तारीख में अनसर्टन है। सौरान केस जीत गई तो सौरान को पैसा अब लेना पड़ेगा, रिसीवेबल, अब कॉन्टिंजेंसी नहीं रही, अब वो एक्चुअल में एसेट बन गई उसकी, यस और नो। लेकिन जब तक सौरान केस जीतती नहीं तब तक के निहाल के लिए कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, सौरान के लिए कॉन्टिंजेंट एसेट, जब तक केस का रिजल्ट नहीं आता। ये बात समझ आई सभी को, पक्की बात। चलो आगे बढ़ते। सो अब मैं बता रहा हूं बेटा, अच्छे से ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना बेटा, आ जाओ। चल देखो, ध्यान दे दो सब लोग। सो कॉन्टिंजेंट असेट बेसिकली ये पॉसिबल असेट है दैट अराइजेस फ्रॉम द पास्ट इवेंट। यहां पास्ट इवेंट क्या था अपने एग्जाम्पल में, सौरान ने निहाल से बिस्किट परचेस किया था और वो पेट में गड़बड़ हो गई तो उसने केस फाइल कर दिया, ये है पास्ट इवेंट। वुज एग्जिस्टेंस विल बी कंफर्म्ड, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, विल बी कंफर्म्ड ओनली आफ्टर ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टन फ्यूचर इवेंट। अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, सौरान के लिए कॉन्टिंजेंट असेट है, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। कंफर्म कब होगा, अगर सौरान केस जीत जाती है तो, या फिर निहाल केस हार जाता है तो। सो जो डिपेंड है फ्यूचर के किसी इवेंट होने या ना होने पर, जो कि आज के तारीख में अनसर्टन है और जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। इट यूजुअली फ्रॉम अनप्लैंड और अनएक्सपेक्टेड इवेंट, इज यूजुअली फ्रॉम अनप्लैंड और अनएक्सपेक्टेड इवेंट। सो ऐसा इवेंट जो किसी के कंट्रोल में नहीं है। अच्छा सौरान मैम बोल रही है मैं केस जीत जाऊंगी। जी हाँ मैम, हम तो हमेशा ही कहते हैं कि इस दुनिया में, और मैं मतलब जब भी सामने कोई लड़की या फीमेल या लेडी रहती है तो मैं वैसे ही हार मान लेता हूँ। बिल्कुल आप केस जीतने वाले हो, और ये मैं नहीं, निहाल भी यही बोलेगा कि बिल्कुल हमारे भारत में लेडीज फर्स्ट, यस यस, बिल्कुल बिल्कुल जीतोगे बेटा। चलो आ जाओ, चलो ओके। उसके बाद सो इट यूजुअली अराइज फ्रॉम द अनप्लैंड और अनएक्सपेक्टेड इवेंट, जो किसी के कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अ क्लेम दैट एन एंटरप्राइज इज परसुइंग, मैंने क्लेम का एग्जाम्पल लिया ना, थ्रू अ लीगल प्रोसेस वेयर आउटकम इज अनसर्टन, रिजल्ट क्या आएगा वो अभी भी अनसर्टन है, तो सौरान मैम के लिए वो कॉन्टिंजेंट असेट हो जाएगा। एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस एज द प्रेजेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी कहते हैं कि बुक्स में रिकॉर्ड मत करो, बुक्स में रिकॉर्ड मत करो। कॉन्टिंजेंट है, अनसर्टेनिटी है, रियलाइजेशन फिक्स नहीं है, यस और नो। ये बात समझ आई बेटा सभी को, पक्की बात, डन डना डन डन, यस। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चल यहां तक किसी को कोई दिक्कत बेटा? सिंपल है। कॉन्टिंजेंट असेट के ऊपर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट, तो क्या क्या लिखोगे? पॉसिबल असेट अराइजेस फ्रॉम द पास्ट इवेंट, कंफर्म ओनली आफ्टर हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम फ्यूचर इवेंट, नॉट विद इन द कंट्रोल ऑफ द पार्टी, अनप्लैंड एंड अनएक्सपेक्टेड, और एक एग्जाम्पल लिख देना, दैट्स इट, गेम ओवर। इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। एक पॉइंट और ऐड कर देना, इसकी अकाउंटिंग नहीं करते। शुड नॉट रिकॉग्नाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, शुड नॉट रिकॉग्नाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यस और नो। प्लीज मेरे साथ साथ जो पढ़ा रहा हूं सेम डे कर लेना बेटा, है ना। चलो आ जाओ। इट इज पॉसिबल दैट द रिकॉग्निशन ऑफ द कॉन्टिंजेंट एसेट मे रिजल्ट इन द रिकॉग्निशन ऑफ द इनकम दैट मे नेवर बी रियलाइज। क्योंकि अगर हमने रिकॉग्नाइज कर लिया, अगर हमने रिकॉग्नाइज कर दिया, तो हम लोग है कि नहीं ऐसी इनकम को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं जो कभी रियलाइज ही नहीं होगी, यस और नो। इसीलिए रिकॉग्नाइज करने के लिए मना करते हैं। हाँ, अगर केस जीत जाती है सौरान तो बिल्कुल उसका अधिकार है, वो रिकॉग्नाइज कर सकती है। हाउएवर व्हेन रियलाइजेशन इज वर्चुअली सर्टन, निहाल के वकील ने बोल दिया निहाल भैया आप केस हारने वाले हो, मुझे ऐसा लगता है, और सौरान के वकील ने बोल दिया मैम आप कंफर्म केस जीतने ही वाली हो, मतलब वर्चुअली सर्टन, वर्चुअली सर्टन। तो उस केस में अब वो कॉन्टिंजेंट नहीं बचा, अब सौरान रिकॉग्नाइज कर सकती है एसेट बोल के, और अब निहाल रिकॉग्नाइज कर सकता है प्योर लायबिलिटी बोल के। लेकिन जब तक वर्चुअली सर्टन नहीं होता तब तक कॉन्टिंजेंट बोल के दिखाएंगे। सर आपने तो बोला कॉन्टिंजेंट का अकाउंटिंग नहीं होता, फिर कहां दिखाएंगे? एट द फुट नोट ऑफ बैलेंस शीट। और जैसे ही कंफर्म हो जाता है वो फुट नोट से निकल के कहां आ जाएगा? ऊपर बैलेंस शीट में। सही है, डन। उसके बाद कॉन्टिंजेंट एसेट नीड नॉट बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑलरेडी बोल दिया रिकॉग्नाइज करने की जरूरत नहीं है। कॉन्टिंजेंट एसेट इज यूजुअली डिस्क्लोज इन द रिपोर्ट। रिपोर्ट कहां पे? फुट नोट में दिखा देंगे, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिपोर्ट में भी दिखा देंगे, यस और नो, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी के केस में साइन करते हैं।
चलो कॉन्टिंजेंट असेट पूरा समझ में आया बेटा। इसी के अपोजिट कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी रहेगा, इसी के अपोजिट कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी रहेगा। चलो आगे, पक्का, डन 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 डन, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड निहाल, वेरी गुड। चलो आगे आ रहा हूं, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। अब ऊपर में क्या था, पॉसिबल असेट, ऊपर में क्या था, पॉसिबल असेट, नीचे कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी में क्या रहेगा, पॉसिबल लाइबिलिटी, पॉसिबल ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब लाइबिलिटी, दैट अराइजेस फ्रॉम द पास्ट इवेंट, जिसका एग्जिस्टेंस होगा कि नहीं होगा डिपेंड करता है ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ अनसर्टन फ्यूचर इवेंट, नॉट ओनली विद इन द कंट्रोल, देखा बोला था ना सेम है। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, है ना, दैट अराइजेस फ्रॉम द पास्ट इवेंट बट इज नॉट रिकॉग्नाइज बिकॉज नॉट प्रोबेबल, होगा कि नहीं होगा पक्का नहीं मालूम, यस और नो, या फिर उसके लिए रिलायबल एस्टिमेट हम लोग नहीं निकाल सकते, यस और नो, अंदाज नहीं लगा सकते, तो वहां पे हम लोग बोलेंगे कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाएंगे लेकिन फुटनोट में दिखा देंगे या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिपोर्ट में दिखा देंगे, यस और नो, क्लियर, डन, पक्की बात। चलो सेम अपोजिट है, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी इज द पॉसिबल ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट, है ना, depends on happening or non happening of one or more uncertain future event। सर अनसर्टन क्यों है, क्योंकि भैया केस जीतना या हारना आज अनसर्टन है ना, क्योंकि केस जीतना और हारना आज अनसर्टन है, बरोबर है, ये डेफिनेशन का ही पार्ट है। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी में ऑल्सो भी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो सकता है ना, प्लीज ध्यान देना, बरोबर है, पॉसिबल भी हो सकता है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी हो सकता है, लेकिन आज के तारीख में अनसर्टन है, आज के तारीख में अनसर्टन है, रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। अब एग्जाम में आंसर कैसा लिखना, ऐसे पॉइंट के फॉर्म में, नॉट रिकॉग्नाइज, रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज। सर कब तक डिस्क्लोज करना है, जब तक पॉसिबिलिटी बढ़ नहीं जाती आउटफ्लो की, जब तक पॉसिबिलिटी बढ़ नहीं जाती आउटफ्लो की। सर आउटफ्लो किसका, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, है ना। उसके बाद दिस लायबिलिटीज आर असेस्ड कंटिन्यूअली, कंटिन्यूअसली असेस करना है। सर कंटिन्यूअसली असेस करना है मतलब जब तक केस चल रही है तब तक हर बैलेंस शीट डेट पे पता लगाते जाओ, कॉन्टिंजेंटी है ना बीबी, हार तो नहीं रहे, कॉन्टिंजेंटी है ना बीबी, हार तो नहीं रहे, कंटिन्यूअसली चेक करते रहो। असेस करना मतलब चेक करते रहना। जैसे ही समझ में आ गया कि अब कॉन्टिंजेंसी नहीं है, हम केस हारने वाले, लायबिलिटी बोल के दिखा दो, एंड इफ इट बिकम्स प्रोबेबल के आउटफ्लो होने वाला है, पैसा जाने वाला है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जाने वाला है, अभी तक केस हारे नहीं है लेकिन ऐसा लगता है कि हार जाएंगे, निहाल के वकील ने बोला हार जाएंगे, प्रोबेबल हार जाएंगे, हार जाएंगे, तो निहाल के अकाउंटेंट का काम है प्रोविजन क्रिएट कर ले फटाक से, और जिस दिन एक्चुअल में केस हार गए उस दिन प्रोविजन से कन्वर्ट करके वो क्या कर लेंगे, एग्जैक्ट लायबिलिटी, प्योर लायबिलिटी बोल के दिखा देंगे, यस और नो, यस 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 बेटा, प्रोविजन क्रिएट करना है लायबिलिटी की, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, क्लियर है, पक्का, यस यस, सिर्फ रेड वाला लिखना है बेटा जो मैंने मार्क करके दिया, रेड वाला प्लस येलो मार्क, रेड वाला प्लस येलो मार्क, क्लियर, पक्का। एक बार वापस बता देता हूं, अच्छे से ध्यान देना, फिर से बता रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, इसी के अंदर में फिर से बता रहा हूं, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज और लायबिलिटीज के अंदर में क्या अंतर है, वापस सुनना। लायबिलिटी मतलब प्योर लायबिलिटी है, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी मतलब हो भी सकता नहीं भी हो सकता, एस्टिमेट नहीं कर सकते आज के तारीख में। लायबिलिटी इज द प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज फ्रॉम द पास्ट इवेंट। जैसे मैंने उधारी में माल खरीदा बाहुबली से, पास्ट में माल खरीदा था, मेरी प्रेजेंट लायबिलिटी है और उससे आउटफ्लो होने ही वाला है, यस और नो, ये कंपलसरी है, मालूम है, जाने वाला है। बट कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी क्या है, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी ऑब्लिगेशन नॉट प्रोबेबल, पक्का नहीं है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, और एंड इट कैनॉट बी मेजर्ड विद द सफिशिएंट रिलायबिलिटी। अब पता नहीं भैया जज साहब कितने का जुर्माना लगाते हमें आज के तारीख में नहीं मालूम, कितना देना पड़ेगा हमें आज के तारीख में नहीं मालूम। और कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का एग्जाम्पल वो ही जो मैंने अभी बताया था, सेम, क्लेम अगेंस्ट द एंटरप्राइज, जो अभी तक एंटरप्राइज ने एक्नॉलेज नहीं किया। सौरान ने निहाल के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया लेकिन निहाल ने अभी तक एक्नॉलेज नहीं किया। निहाल बोलेगा केस हारूंगा तो मैं दूंगा, जब तक निहाल के लिए कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है, नॉट एक्नॉलेज एज डेट, वो अभी तक माना नहीं है निहाल, अभी तक माना नहीं है निहाल, नॉट एक्नॉलेज, निहाल ने अभी तक एक्नॉलेज नहीं किया है, यस और नो। ये बात समझ आ गई सभी को, पक्की बात, डन 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 डन, क्लियर है, डन। अच्छा, कुछ बच्चों को अभी भी पता ही नहीं है कि लेक्चर स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ, एक सेकेंड मैं बता देता हूँ मैसेज करके,
चल ओके सर, व्हाट इज डेफर्मेशन केस? बेटा डेफर्मेशन यानी मानहानि का दावा, मानहानि का दावा। एक बच्चे ने पूछा व्हाट इज डेफर्मेशन केस, मानहानि का दावा है। किसी ने किसी के ऊपर केस फाइल कर दिया मानहानि का, मुझे किसी ने गाली मारी, मैंने उसके ऊपर सिविल केस डाल दिया, मानहानि का दावा डाल दिया, भैया मेरा मान अपमान कर दिया इसने, है ना, तो वो डिफॉर्मेशन केस है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। मैंने बिस्किट वाले केस का एग्जाम्पल लिया बेटा, यस और नो। आ जाओ। डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी एंड प्रोविजन। डोंट वरी, सारी चीजें एक बार वापस बताऊंगा, चिंता मत करना। अब प्रोविजन मतलब क्या, अच्छे से ध्यान देना। प्रोविजन मीन्स एनी अमाउंट रिटर्न ऑफ और रिटेन बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर या तो डिप्रिसिएशन, या तो रिन्यूअल और डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ असेट, और रिटेन बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर एनी नॉन लाइबिलिटी। बरोबर है। अब प्रोविजन मतलब क्या, प्रॉफिट में से हम लोग साइड में निकाल रहे हैं कंपल्सरी, कंपल्सरी फॉर नॉन आइटम और एक्सपेंस और लाइबिलिटी, यस और नो। हमें पता है किस पर्पस के लिए। जैसे मुझसे शादी करोगी मूवी में सलमान खान ने अपनी मां की आंखों के ऑपरेशन के लिए, पता था, नोन था, मां की आंखों का ऑपरेशन, साइड में निकाल के रखा, प्रोविजन क्रिएट करके रखा, यस और नो। सर फिर रिजर्व क्या होता है? रिजर्व इज फॉर, रिजर्व बता देता हूं, यहां नहीं है बट फिर भी, रिजर्व इज फॉर अननोन लाइबिलिटी। एक माँ अपनी बेटी को बोलती है बेटा रात बेरात तू बाहर जा रही है, तेरे पर्स में पैसे रहने दे, पता नहीं रात बेरात कब क्या प्रॉब्लम आ जाए। रिजर्व इज फॉर अननोन लाइबिलिटी। रिजर्व भी प्रॉफिट से लेते हैं, प्रोविजन भी प्रॉफिट से। प्रोविजन इज फॉर नॉन लाइबिलिटी और एक्सपेंस और आइटम, रिजर्व इज फॉर अननोन लाइबिलिटी और एक्सपेंस और आइटम, यस और नो। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? पक्की बात, सब लोग साथ में, एनीबडी, एनी काइंड ऑफ डाउट? क्लियर, पक्का, चलो आगे, वेरी गुड, ओके। आ जाओ। सो ये प्रोविजन के बारे में मैंने यहां पे बताया। आ जाओ, थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं। एंड विच अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड विथ सब्सटैंशियल एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के साथ अमाउंट नहीं डिटरमाइन कर सकते, लेकिन अंदाज लगा सकते हैं, अंदाज लगा सकते हैं, अंदाज। यहां पे अंदाज भी नहीं लगा सकते, अमाउंट पता भी नहीं लगा सकते। पॉसिबल ऑब्लिगेशन दैट मे और मे नॉट क्रिस्टलाइज। निहाल केस हार भी सकता है, जीत भी सकता है, मे और मे नॉट क्रिस्टलाइज। उसके बाद फेल्स टू मीट द सेम, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं करती है। प्रोविजन मीट्स द क्राइटेरिया, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। सर रिकॉग्निशन मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना पड़ेगा, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाना है। प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन एंटरप्राइज हैज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आउटफ्लो एंड, ऐसा लगता है कि फ्यूचर में देना पड़ेगा, प्रोबेबल एंड रिलायबल एस्टिमेट भी कर सकते हैं। यहां पे रिलायबल एस्टिमेट नहीं कर सकते, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा है, इसलिए नोट्स टू द अकाउंट्स में दिखाएंगे। इफ द मैनेजमेंट एस्टिमेट्स दैट इट इज प्रोबेबल टू सेटलमेंट ऑफ एन ऑब्लिगेशन विल रिजल्ट इन आउटफ्लो, वो प्रोविजन बोल के रिकॉग्नाइज कर देगी। अगर मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि देना पड़ेगा, हम केस हार जाएंगे, तो भैया प्रोविजन क्रिएट कर लो। एंड यहां पे मैनेजमेंट एस्टिमेट भी नहीं कर सकती, और मैनेजमेंट को लगता है कि शायद देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एस्टिमेट भी नहीं कर सकती है, तो मैनेजमेंट बोल नहीं सकते होगा कि नहीं होगा, तो मैनेजमेंट कॉन्टिजेंट बोल के दिखा देगी, यस और नो। यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो पूछो। एक बार मैं वापस सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ। ये मैंने एग्जाम्पल नीचे लिया है केस का, यहाँ पे इन्होंने सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर की केस लिया है बेटा। मतलब क्या है देखना ज़रा, ध्यान देना। सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर मतलब ध्यान देना, मैं बता देता हूँ किस चीज़ की बात चल रही है, प्लीज़ ध्यान दे दो। क्या हो रहा है यहाँ पे, ये है अपने ओम भैया, ओम भैया, ये ओम भैया का बहुत बड़ा बिजनेस है, और ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, समझ लो सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर या सेंट्रल एक्साइज एक्ट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर, इन्होंने ओम भैया के बिजनेस पे रेड मारा और इन्होंने ओम भैया के ऊपर जुर्माना डाल दिया 10 करोड़ का, और कोर्ट में केस चल रही है ओम भैया की और ये इनकम टैक्स ऑफिसर की। तो अब
ओम भैया को, अगर ये इनकम टैक्स ऑफिसर केस जीत जाता है तो ओम भैया को पैसा देना पड़ेगा। अगर ये केस नहीं जीतता है तो ओम भैया को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो ओम भैया की ये 10 करोड़ जो लाइबिलिटी है ये कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है। सेम एग्जाम्पल ऊपर लिखा हुआ है बेटा। और अगर ओम के वकील ने बोल दिया सर शायद हम केस हार जाएंगे, शायद हार जाएंगे, अभी तक हारे नहीं है, तो ओम को अब प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। और जो जैसे ही ओम केस हार गया अब वो प्रोविजन बन जाएगी कंफर्म लाइबिलिटी। प्रोविजन की अकाउंटिंग होती है, लाइबिलिटी की होती है, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी की अकाउंटिंग नहीं होती है। क्लियर, पक्का, डन। यहाँ तक किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो पहले एक बार पूछो। एक बार वापस बता देता हूँ, सारी चीज़ें अच्छे से सुनना, अच्छे से सुनना, सारी चीज़ें वापस बता रहा हूँ बेटा। चलो देखो तो, ए मुन्ना, ए बेटा, सौरान खान, निहाल कुरैशी। सौरान ने निहाल के ऊपर कंज्यूमर फोरम में केस फाइल कर दिया। अब निहाल क्या करेगा? सबसे पहला काम है निहाल का, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी बोल के दिखाएगा, क्योंकि रिजल्ट आउटकम फिक्स नहीं है, जीत भी सकता है हार भी सकता है। फिर उसके बाद जैसे ही निहाल के वकील ने निहाल को बोल दिया कि साहब शायद हम केस हार सकते हैं, अभी तक हारे नहीं है, शायद हार सकते हैं, तो तुरंत के तुरंत निहाल क्या करेगा? प्रोविजन क्रिएट कर देगा। और जैसे ही केस हार गया, लूज, अब ये प्रोविजन क्या बन जाएगी? निहाल कंफर्म लाइबिलिटी क्रिएट कर देगा। इसकी अकाउंटिंग होती है, इसकी अकाउंटिंग होती है, इसकी अकाउंटिंग नहीं होती है, नो अकाउंटिंग। सौरान क्या करेगी? फर्स्ट स्टेप कॉन्टिंजेंट असेट बोल के दिखाएगी। फिर सौरान केस जीत सकती है। सौरान के वकील ने बोला कि सौरान केस जीत जाएगी, है ना? 7989 सौरान के वकील ने बोला कि सौरान शायद केस जीत जाएगी, शायद हम लोग जीत जाएंगे। तो सौरान इसके लिए प्रोविजन क्रिएट करेगी क्या? नो। क्यों? क्योंकि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बोलता है भैया फ्यूचर में आने वाली इनकम के लिए प्रोविजन क्रिएट मत करो। लेकिन सौरान कंफर्म केस जीत गई, वॉन। अब सौरान डायरेक्टली असेट क्रिएट करेगी, असेट अकाउंट डेबिट टू इनकम। तो यहां पे प्रोविजन क्रिएट होगा। अगर ये हारता है तो शायद लॉस होगा, और फ्यूचर में होने वाले लॉस के लिए प्रोविजन क्रिएट करते हैं, लेकिन फ्यूचर में होने वाले इनकम के लिए प्रोविजन क्रिएट नहीं करते हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? क्लियर है? नो। निहाल ने पूछा कि सर अगर निहाल केस जीत जाता है तो सौरान पे करेगी क्या? सौरान क्यों पे करेगी भैया? केस जीत गया तो तुझे देने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर वंश ने बोला सर प्रोविजन क्रिएट किया और उसके बाद केस जीत गए, तो अब ये प्रोविजन को रिवर्स कर देना, और यहां पे तो प्रोविजन क्रिएट किया ही नहीं था, बरोबर है? निहाल ने प्रोविजन क्रिएट किया और उसके बाद पता चला निहाल ही केस जीत गया, तो अभी प्रोविजन का काम नहीं है, उसके बाद प्रोविजन की एंट्री रिवर्स कर देंगे। क्लियर, पक्का? और कोई मेरे प्यारे बच्चे को डाउट बेटा? एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट, एनीबडी? कॉन्टिंजेंट असेट, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी और प्रोविजन, ये तीनों चीजें समझ में आई आपको? पहले जो चीज कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी होती है, बाद में अगर ऐसा लगता है कि शायद हार जाएंगे तो प्रोविजन क्रिएट कर लो, कंफर्म हार गए प्रोविजन से अब वो बन जाएगी लाइबिलिटी। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया पूरा? डन? पक्की बात? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आ जाओ आगे बढ़ते बेटा अभी थोड़ा। चलो, अब नया वाला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला वापस बताना चाहूंगा।
अच्छे से देख लो, इंपॉर्टेंट है इसलिए वापस बता रहा हूं, नहीं तो मुझे कोई शौक नहीं है वापस बताने का। इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं। कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर एंड रिसीट, इसके ऊपर एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन आएगा। थ्योरी क्वेश्चन आएगा, कौन कौन सी बातें आपने कंसिडर करना है। तो नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कैपिटल रेवेन्यू आइटम कौन सा है। रिकरिंग है तो शायद रेवेन्यू होगा, नॉन रिकरिंग है तो कैपिटल है। किस पर्पस के लिए है ना। असेट लाने के लिए ट्रांसपोर्ट चार्जेस दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। माल कस्टमर को पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट चार्जेस दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो पर्पस के ऊपर भी डिपेंड करता है काफी बार। एंड रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी के ऊपर क्या इंपैक्ट हो रहा है। अगर उस खर्चे की वजह से बिजनेस की रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, अदरवाइज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मटेरियलिटी, अमाउंट बहुत छोटा है, रेवेन्यू, यस और नो। इसका मतलब ये नहीं कि अमाउंट बढ़ा है तो हर बार कैपिटल रहेगा। अमाउंट देखो बेटा, अमाउंट अगर बढ़ा है तो हम लोग चेक करेंगे असेट की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, इफिशिएंसी, परफॉर्मेंस बढ़ रहा है तो कैपिटल। अमाउंट छोटा है, फिर भले ही कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, इफिशिएंसी, परफॉर्मेंस भले ही बढ़ रहा है, लेकिन अमाउंट छोटा है तो रेवेन्यू बोल देंगे। क्लियर। चलो, एक बच्चे ने बोला सर इफ अमाउंट इज अनपेएबल, अनपेएबल मतलब अच्छा दे ही नहीं सकते। एक बच्चे ने बोला सर अमाउंट इतना बड़ा है कि निहाल की चड्डी बनियान भी बिक गए तो भी वो पैसा दे नहीं पाएगा, तो भैया फिर वहां पे कि नहीं, फिर सिविल लॉ बीच में आ जाएगा। वो तो सवरान तो कंफर्म कॉन्टिजेंट एसेट बोल के दिखाएगी, फिर निहाल की सारी जायदाद रिकवर कर लेंगे और जितना आ गया उतना आ गया, बचा हुआ बैड डेट, बचा हुआ बैड डेट, सवरान के लिए बचा हुआ बैड डेट। उसके बाद कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हमने डिफरेंस देख लिया था अच्छे से डिटेल में। ये आपने मीनिंग, पर्पस, एक दो पॉइंट लिखना है फटाफट से। मीनिंग, पर्पस, ट्रीटमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में जाएगा, रेवेन्यू P&L में। रॉन्ग ट्रीटमेंट हो गया तो प्रॉफिट ओवरस्टेट या अंडरस्टेट हो जाएगा। कैपिटल रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर में मैचिंग कॉन्सेप्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैपिटल रिसीट के साथ मैच करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पे मैच करना पड़ेगा। टाइम ऑफ इनकरेंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बट रेवेन्यू डेफिनेटली आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ एक्सपेंस बिजनेस ही रहेगा। बिजनेस शुरू करने के बाद, बिजनेस शुरू करने के पहले रेवेन्यू एक्सपेंस इनकर नहीं करते। बिजनेस शुरू करने के पहले सैलरी देते हैं क्या एम्प्लॉय को। ये रिकरिंग, जनरली ये रेवेन्यू रिकरिंग होता है, जनरली ये नॉन रिकरिंग होता है। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, बिजनेस शुरू करने तक का इंटरेस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसके बाद का इंटरेस्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यस और नो, क्लियर है, पक्की बात। यहां तक मेरे किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का अगर डाउट है तो पहले पूछो। डन। इंपॉर्टेंट इसलिए बार बार बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट इसलिए बार बार बता रहा हूं। डन, क्लियर, पक्का। चलो ठीक है। डेफर्ड रेवेन्यू के बारे में हमने ऑलरेडी देख लिया था, है ना। डोंट वरी, ये चीजें वापस आगे आने वाली है। डायरेक्टली आ जाओ हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब सिर्फ अकाउंटिंग पॉलिसी का पहले मतलब समझो। बेसिकली अकाउंटिंग पॉलिसीज आर द स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल। सर मतलब ध्यान दें, आर द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल्स। अब देखो बता देता हूं, चल मुन्ना ध्यान देना, मुन्ना ध्यान देना। एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ। एक असेट है जिसकी कॉस्ट है 10,000, इसकी यूजफुल लाइफ है बेटा आपको समझाने के लिए 5 साल। तो ये 10,000 की जो कॉस्ट है ये 5 साल के अंदर में बाइफरकेट होना चाहिए। कौन सा प्रिंसिपल है? मैचिंग प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल है? मैचिंग प्रिंसिपल। इसकी कॉस्ट 5 साल चलेगी तो 5 साल में प्रोपोर्शनेटली मैचिंग के हिसाब से आना चाहिए। अब इस कॉस्ट को 5 साल में अप्रोप्रिएट करना है तो हमारे पास कितने रास्ते हैं? इस कॉस्ट को हर साल 2-2 हज़ार भी हम लोग डाल सकते हैं। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो डिप्रिसिएशन का, डोंट वरी डिप्रिसिएशन टॉपिक में आएगा आगे। WDV है तो ऐसे भी डाल सकते हैं, जो भी आपका रहेगा। एन्यूटी मेथड है तो उससे भी कर सकते हैं। मतलब हर मेथड में मैं क्या कर रहा हूं? असेट की कॉस्ट को मैचिंग के हिसाब से हर साल अलोकेट कर रहा हूं, लेकिन वो अलोकेट करने के अलग अलग रास्ते हैं। उस हर रास्ते को हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी। जब कभी भी किसी एक ही चीज को हासिल करने के लिए, जब कभी भी कोई एक ही चीज को हासिल करने के लिए एक से ज्यादा रास्ते हैं, जब भी कोई एक चीज को हासिल करने के लिए एक से ज्यादा रास्ते हैं,
तो उन हर रास्तों को हम लोग प्यार से कहते हैं पॉलिसी।